डोकलाम को लेकर तनातनी के बीच एक बार फिर से चीन की ओर से भारत को आंख दिखाने की कोशिश की गई है। चीन की मीडिया में छपी खबर के मुताबिक चीन भारत से तब तक बात नहीं करेगा जब तक कि भारत डोकलाम से अपनी सेना नहीं हटा लेता। चीन ने साफ साफ कहा है कि भारत को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के चीनी दौरे के दौरान विवाद सुलझाने पर बात होगी। इसी गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन जाने वाले हैं। आशीष कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, ये चीन तो मानने को तैयार नहीं है, एक बार फिर से दी गई है धमकी। जी हाँ, बिल्कुल। और बड़ी हास्यास्पद है कि ग्लोबल टाइम्स जो सरकार के व्यू को रिप्रेजेंट करती है चीन में, उसने ये तक कहा है कि मेन स्कीम यानी कि पूरी रणनीति डोकलाम को लेकर के एनएसए डोभाल ने बनाई, जबकि वो ये बात रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि पीएलए ने मूव किया है डोकलाम तक और इसकी अगर कोई भी प्लानिंग हुई है तो बीजिंग में हुई है। ये आरोप भारत पर लगाना बिल्कुल गलत है। और साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने साफ तौर पर यह लिख दिया है कि अजीत डोभाल जब दौरा कर ब्रिक्स एनएसए की बैठक के लिए चीन का, उस दौरान भारत ये कतई ना सोचे कि डोकलाम विवाद को लेकर के कोई भी बात चीन करेगा एनएसए डोभाल के साथ। उनके काउंटर पार्ट की कोई मुलाकात इस बाबत कम से कम नहीं होगी। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं चित्रा कि विदेश मंत्रालय की जो कल ब्रीफिंग हुई है चीन में, उसमें इस ऑप्शन को ओपन रखा गया है कि एनएसए डोभाल की मुलाकात उनके काउंटर पार्ट से हो सकती है, लेकिन ये कह देना कि डोकलाम विवाद सुलझाने को लेकर के भारत उम्मीद छोड़ दे, इस बाबत कोई बात नहीं होगी। हम जरूर कह सकते हैं कि फिर से एक बार अपनी गीदड़ भक्ति दिखाने की चीन ने कोशिश की। चीनी सेना के प्रवक्ता की ओर से पहले बयान आया, अब वहां का अखबार ये कह रहा है। लगातार पिछले 1.5 महीनों से हम देख रहे हैं कि चीन किस तरह से हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या युद्ध से ही मानेगा चीन और इसी वजह से लगातार वो दबाव बनाने की कोशिश में है? देखिए, मुझे लगता है कि लिमिटेड वॉर करना या एक लिमिटेड भारत के साथ द्वंद्व उस इलाके में चीन उकसा रहा है भारत को इसके लिए, और कोशिश ये कर रहा है चीन अपनी नीति के तहत कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत की तरफ से इस चीज की पहल की जाए और चीन तब विश्व समुदाय को ये दिखा सके कि अग्रेशन भारत की तरफ से दिखाई गया, जबकि भारत की नीति बिल्कुल साफ है। ये स्पष्ट कर दिया जा चुका है भारत की तरफ से कि भारत इस विवाद को सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाना चाहता है। और शायद यही वजह है कि चीन सरकार खुलकर सामने नहीं आ रही चित्रा, और अपने मुखपत्रों के माध्यम से इस तरह की धमकियां लगातार दे रही है। शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए, लेकिन उसकी इन धमकियों का बहुत ज्यादा असर यहां पड़ने वाला नहीं है फिलहाल। अब आगे भारत सरकार का क्या रुख रहता है, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।